नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि यह पूरा संसार मरघट है। यह संसार में 4 योनि चल रही है, जिसे हम अंडज, स्वेदज, उद्भिज और औरज भी कहते हैं। और एक योनि में 21 लाख प्रकार के जीव होते हैं। वैसे कुल मिलाकर 84 लाख जीव होते हैं। इसीलिए हम इनको 184 योनि कहते हैं। यहाँ ओने का मतलब है द्वार, और 184 योनि का मुख्य द्वार है मादा, यानी स्त्री की च्युत। क्योंकि सभी जानवर, पशु, पंछी, प्राणी, छोटे मोटे जंतु यह च्युत के द्वारा से, यह च्युत के मार्ग से ही यह संसार में आते हैं। जिसको हम जन्म लिया वैसा कहते हैं। तो बड़ी अजीब सी बात यह है कि जिसने भी च्युत से जन्म लिया वह सब 5 तत्व के बंधन में रहेंगे, स्थूल शरीर में ही रहेंगे। और स्थूल शरीर 5 तत्व की मदद से बनता है। 5 तत्व मिलकर बनता है। तो यह 5 तत्व प्रकृति के भीतर का तत्व है। वह प्रकृति से ऊपर नहीं उठ सकता है। तो फिर तुम्हारा यह शरीर भी 5 तत्व से बना है। तो यह शरीर प्रकृति से ऊपर कैसे उठ सकता है? और जो 5 तत्व से बना है वह 5 तत्व ने तुमको यह शरीर उधार दिया है। इसीलिए तो शरीर की 50, 60 या 70 साल की सीमा होती है। इसीलिए शरीर का परिवर्तन भी होता है, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। तो यह शरीर को बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरना पड़ता है। और इनका समय आते ही यह शरीर छूट जाता है, क्योंकि प्रकृति ने उधार दिया था। फिर सभी तत्व अपना अपना हिस्सा वापस ले लेते हैं, और तब हम यह शरीर को मृत्यु कहते हैं। तो अजीब सी बात यह है कि चाहे जानवर हो, पशु हो, पंछी हो, प्राणी हो, कीट हो या मनुष्य हो, कोई स्मशान में जाकर नहीं मरता है। सभी जीव अपनी अपनी जगह में मरता है। अगर तुमने किसी भी जमीन पे बड़ा मकान बना दिया और ब्राह्मण को बुलवा कर यज्ञ करवा दिया, तो यह तुम्हारे मकान की जमीन
पवित्र कैसे हो सकती है, क्योंकि वही जमीन पे छोटे मोटे करोड़ों करोड़ों जीव मर चुके हैं। तो असली मरघट यह नहीं है कि मनुष्य को मर जाने के बाद तुम इसे स्मशान मरघट ले जाकर जला देते हो या दफना देते हो, क्योंकि यह तो हमने एक व्यवस्था कर रखी है कि इसको इस जगह पे जला देना या दफना देना। बाकी असली मरघट तो यह संसार में जितनी भी ज़मीन दिखाई देती है, चाहे ज़मीन हो, चाहे तालाब हो, चाहे नदी हो, चाहे सागर हो कि चाहे पहाड़ हो, मतलब यह पूरा संसार मरघट ही है। और दूसरी बात, मनुष्य योनि छोड़कर दूसरी योनि अंधकार में जी रही है, क्योंकि मनुष्य के अलावा दूसरी योनि न सत्य को समझ सकती है, न यह भी समझ सकती है कि मैं कौन हूँ, और न इनके जीवन में प्रकाश की किरण आती है, और न वह अपनी चेतना को पंख लगाकर चेतना को शुद्ध करके असीम की यात्रा कर सकती है। तो वही तो पृथ्वी पे जन्म लेगा और पृथ्वी पे ही मर जाएगा, क्योंकि इनका जीवन ही जिंदा लाश की तरह है। मगर मनुष्य योनि में ऊपर उठने की संभावना है। वह अंधकार में से प्रकाश की ओर यात्रा कर सकता है। वह सोच सकता है कि मैं कौन हूँ। फिर भी जो मनुष्य जानवरों के जैसा अंधकारमय जीवन जीता है, विषय वासना की गंदगी में सड़ता है, वह दिखने में तो मनुष्य दिखाई देता है। शरीर तो इसका मनुष्य का होता है, मगर भीतरी शरीर जानवरों का होता है। तो ठीक है, वह संसार के कार्य करते हैं, फिर भी यह जिंदा लाश है, और वह जहाँ रहता है वहाँ ही मर जाएगा। तो यह संसार ही पूरा मरघट है। यहाँ एक बिंदु जितनी भी जमीन पवित्र नहीं है। तुम जहाँ भी खड़े हो वहाँ भी तुम्हारे पैर के तले लाशों का ढेर है। समझो, जिसने अच्युत का दरवाज़ा छोड़ दिया, जो च्युत का दरवाज़ा छोड़कर जो अच्युत बन गए, जो अच्युत हो गया, इसका नाम ही जीवन है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।